कल्पना करो, आप अंतरिक्ष में सफ़र कर रहे हो और अचानक आपके सामने एक छोटा सा सफ़ेद गोला आता है। पहली नज़र में ये बस एक साधारण बर्फ का टुकड़ा लगता है, लेकिन असल में सौर मंडल की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है। इस चांद का नाम है इनसेलेडस, एक ऐसी दुनिया जहाँ तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, जहाँ सूरज की रोशनी बहुत कम पहुँचती है और फिर भी वहाँ पानी है, गर्मी है और शायद जीवन भी। आज की इस वीडियो में हम इनसेलेडस के हर पहलू को समझेंगे, इसकी सरफेस, इसके अंदर छिपा महासागर, इसके गैसियर्स और सबसे बड़ा सवाल, क्या यहाँ एलियन हो सकते हैं? तो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि ये सफ़र आपको ले जाएगा सौर मंडल के सबसे अनोखे रहस्य की ओर। इनसेलेडस की खोज 1789 में महान खगोल शास्त्री विलियम हर्शल ने की थी। उस समय टेलीस्कोप इतने एडवांस नहीं थे, फिर भी उन्होंने इस छोटे से मून को ढूंढ निकाला। इनसेलेडस सैटर्न ग्रह का एक उपग्रह है। सैटर्न के 100 से ज़्यादा मून हैं, लेकिन इनसेलेडस सबसे खास माना जाता है। इसका डायमीटर लगभग 500 किलोमीटर है, यानी ये हमारे मून से बहुत छोटा है। अगर हम इसे भारत के नक्शे पर रखें तो एक राज्य जितना भी बड़ा नहीं होगा, लेकिन साइज छोटा होने के बावजूद इसके रहस्य बहुत बड़े हैं। इसका सरफेस पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है और ये इतना चमकदार है कि ये सूरज की लगभग पूरी रोशनी रिफ्लेक्ट कर देता है। अब बात करते हैं इसकी सरफेस की। पहली नज़र में ये पूरी तरह सफ़ेद और स्मूथ दिखती है, लेकिन अगर हम इसे करीब से देखें तो हमें क्रैक्स, रिक्स और स्ट्रेंज पैटर्न दिखाई देते हैं। ये क्रैक्स इस बात का संकेत है कि इनसेलेडस अंदर से एक्टिव है। अर्थ की तरह ही यहाँ भी जियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। इसकी सरफेस लगातार बदलती रहती है, इसी वजह से ये इतना चमकदार रहता है। साउथ पोल पर मौजूद टाइगर स्ट्राइप्स इसके सबसे खास फीचर हैं। ये लंबी दरारें हैं जिनसे लगातार पानी और बर्फ बाहर निकलती है। इसका मतलब ये है ये चांद डेड नहीं है, बल्कि जिंदा है। अब आते हैं इनसेलेडस के सबसे बड़े रहस्य पर। इसकी सरफेस के नीचे क्या है? साइंटिस्ट के अनुसार इसके नीचे एक विशाल महासागर छिपा हुआ है। ये महासागर लिक्विड वाटर से भरा हुआ है, जो बर्फ की मोटी परत के नीचे मौजूद है। सोचो, ऊपर बर्फ और नीचे पूरा ओशियन। ये डिस्कवरी बहुत बड़ी थी, क्योंकि पानी जीवन की सबसे ज़रूरी चीज़ है। कैसिनी मिशन ने इस ओशियन के होने के सबूत दिए। ग्रेविटी मेजरमेंट और गैसियर्स के एनालिसिस से ये साबित हुआ कि इनसेलेडस के अंदर सिर्फ बर्फ नहीं, बल्कि एक डायनामिक वाटर सिस्टम है। इनसेलेडस की सबसे चौंकाने वाली चीज़ है इसके गैसियर्स। ये गैसियर्स साउथ पोल से निकलते हैं और स्पेस में हजारों किलोमीटर तक जाते हैं। ये बेसिकली पानी, बर्फ और गैस के पावरफुल जेट्स होते हैं। जब कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने इन्हें देखा तो साइंटिस्ट हैरान रह गए। इन गैसियर्स के पार्टिकल सैटर्न के रिंग का हिस्सा भी बनते हैं, यानी इनसेलेडस सिर्फ एक मून नहीं, बल्कि सैटर्न के सिस्टम को भी इन्फ्लुएंस करता है। इन गैसियर्स की वजह से हमें बिना ज़मीन पे उतरे इसके अंदर के ओशियन का सैंपल मिल जाता है। कैसिनी मिशन इनसेलेडस की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस स्पेसक्राफ्ट ने कई बार इनसेलेडस के पास से फ्लाईबाय किया और हर बार नई जानकारी लेकर आया। इनसे गैसियर्स के सैंपल कलेक्ट किए और उनमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पाए। हाइड्रोजन गैस भी डिटेक्ट की गई। ये डिस्कवरी बहुत बड़ी थी, क्योंकि हाइड्रोजन एनर्जी सोर्स का काम कर सकता है और अर्थ पर माइक्रोब इसी तरह सरवाइव करते हैं। कैसिनी ने यह साबित कर दिया कि इनसेलेडस एक डेड वर्ल्ड नहीं है। अब सवाल उठता है, इतनी ठंडी जगह पर हीट कहाँ से आती है? इसका जवाब है टाइडल हीटिंग। सैटर्न की ग्रेविटी इनसेलेडस को बार बार खींचती है, जिसके अंदर फ्रिक्शन पैदा होता है और यही फ्रिक्शन हीट बनाता है। ये हीट इतनी होती है कि बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है और ओशियन लिक्विड बनता रहता है। साइंटिस्ट मानते हैं कि ओशियन के नीचे
हाइड्रोथर्मल वेंट भी हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या वहाँ लाइफ हो सकती है? लाइफ के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, पानी, एनर्जी और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इन सेलिडस पर ये तीनों मौजूद हैं। अर्थ पर भी डीप ओशन में ऐसे इन्वायरमेंट में लाइफ मिलती है जहाँ सनलाइट नहीं होती। इसलिए साइंटिस्ट मानते हैं कि इन सेलिडस पर माइक्रोबियल लाइफ हो सकती है। ये डिस्कवरी हमारी पूरी सोच बदल सकती है। साइंटिस्ट इन सेलिडस पर नए मिशन भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिनका लक्ष्य होगा गैसियर्स का डीप एनालिसिस, ओशन की स्टडी और लाइफ की खोज। शायद फ्यूचर में हम वहाँ लैंड भी करें और सीधे एविडेंस ढूंढें। इन सेलिडस हमें एक बहुत बड़ा सवाल देता है, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? अगर इतने छोटे मून पर लाइफ हो सकती है तो यूनिवर्स में लाइफ कितनी कॉमन हो सकती है? ये चांद हमें सिखाता है कि लाइफ वहाँ भी हो सकती है जहाँ हम सोच भी नहीं सकते, और शायद आने वाले समय में इनसेलेडस हमें इसका जवाब दे दे। अगर आपको ऐसी ही अमेजिंग स्पेस वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है साइंस की सबसे रहस्यमयी बातें। धन्यवाद।